वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। अब हम बात करेंगे प्रतिरोधकों के संयोजन की विधियों पर और उनमें विद्युत धारा और विभवांतर की मात्रा किस प्रकार से होती है इस पर। सबसे पहले हम बात करेंगे प्रतिरोधकों के संयोजन की विधियों पर। देखिए, अब तक हमने बात की थी प्रतिरोध की, सिंगल प्रतिरोध। अब हम बात करेंगे एक से अधिक प्रतिरोधकों की। अगर रजिस्टर एक से ज़्यादा हैं, अब तक हमने जो बात की थी वो सिंगल रजिस्टर की बात की थी, एक प्रतिरोधक की बात की थी। अब हम जो बात करने जा रहे हैं वो एक से अधिक प्रतिरोधकों की करने जा रहे हैं कि अगर एक से अधिक प्रतिरोधक हों तो क्या होगा। देखिए, अगर एक से अधिक प्रतिरोधक हैं, एक से अधिक रजिस्टर हैं, तो इनको जोड़ने की जो विधियां हैं वो दो प्रकार की, दो विधियां। एक विधि जो होती है उसमें क्या किया जाता है, जो प्रतिरोधक हमें प्राप्त हैं उनके जो दो सिरे होते हैं, मान लीजिए ये ए सिरा है, ये बी सिरा है, ये प्रतिरोधक इसका ए सिरा है, इस प्रतिरोधक का ये बी सिरा है, ये ए सिरा है और ये बी सिरा। ठीक है। अब पहला जो प्रकार है प्रतिरोधकों को जोड़ने का, रेजिस्टर्स को जोड़ने का, उसे हम कहते हैं श्रेणी क्रम। हिंदी में बोलते हैं श्रेणी क्रम और अंग्रेजी में बोलते हैं सीरीज कनेक्शन। ठीक है। श्रेणी क्रम या सीरीज कनेक्शन में क्या होता है, ये जो प्रतिरोधक हैं हमारे पास में, इन प्रतिरोधकों को इस प्रकार से जोड़ा जाता है कि एक सिरा, एक प्रतिरोधक का, जैसे ये बी सिरा है, ये बी सिरा इस वाले प्रतिरोधक के ए सिरे से जुड़ जाएगा इस तरह से, और इस प्रतिरोधक का ये जो बी सिरा है ये इस वाले प्रतिरोधक के ए सिरे से जुड़ जाएगा। ठीक है। और ये जो दोनों सिरे हैं ये लास्ट में ये चालक से, कंडक्टर से जुड़ेंगे।
है वो समझ, इस तरह यानी प्रतिरोधकों को आपस में एक सिरे से दूसरा सिरा मिला करके हम जोड़ते हैं। जैसा कि चित्र, ये वाला चित्र में दिखाया गया है। यहाँ इस चित्र के अंदर क्या दिखाया गया है, देखिए 3 प्रतिरोधक हैं जो हमारे पास में यहाँ पे थे। इन प्रतिरोधकों के नाम हमने रख दिए R1, R2 और R3। अब यहाँ पे हमें साफ दिखाई दे रहा है कि ये जो सर्किट है, सर्किट में ये हमें साफ बैटरी नजर आ रही है, ये बैटरी है, ये हमारी कुंजी या स्विच है, ये हमें अमीटर लगा हुआ है। अमीटर क्या करता है, विद्युत धारा की मात्रा को नापता है। और यहाँ पर इस चालकता, इस सर्किट के अंदर X पॉइंट और Y पॉइंट, इन दो पॉइंटों के बीच में, इस सर्किट के X सिरे और Y सिरे के बीच में हमने 3 प्रतिरोधक R1, R2 और R3 ये संयोजित किए, जोड़े हैं। किस तरह से जोड़े हैं, इस तरह से जोड़े हैं कि प्रतिरोधक जो R1 है उसका B सिरा प्रतिरोधक R2 के A सिरे से जुड़ा हुआ है। इसी तरह से प्रतिरोधक R2 का B सिरा प्रतिरोधक R3 के A सिरे से जुड़ा हुआ है, ठीक है। और प्रतिरोधक R3 का जो B सिरा है वो चालक के उससे जुड़ा हुआ है। यानी कुल मिलाकर के अगर हम प्रतिरोधकों को आपस में एक सिरे से दूसरा सिरा मिलाकर के जोड़ते हैं, संयोजित करते हैं, तो ऐसे कनेक्शन को, ऐसी विधि को हम बोलते हैं श्रेणी क्रम या सीरीज कनेक्शन। ये तो हुआ एक प्रकार। अब दूसरा प्रकार, जैसा इसमें नजर आ रहा है, ये तो हुआ एक प्रकार। दूसरा प्रकार ये भी हो सकता है कि ये जो सर्किट है, यहाँ दूसरा प्रकार को हम देखेंगे। यहाँ पर इलेक्ट्रिक सर्किट सेम है, इसमें भी इस सर्किट का ये जो बिंदु है, इसको जिसमें यहाँ पे हमने X और Y बिंदु बोला था, यहाँ पर A और B बिंदु बोल रहे हैं। इस सर्किट के अंदर देखिए हमने यहाँ पे X और इस बिंदु को Y बोला था, ठीक है। इस सर्किट के अंदर इस बिंदु को तो हम A बोल रहे हैं और इधर वाले बिंदु को हम B बोल रहे हैं, ठीक है, A और B, ठीक है। अब A और B इन दोनों बिंदुओं के बीच में हमें इन 3 प्रतिरोधकों को जोड़ना है। तो हमने किस तरह से जोड़ा है, देखिए इन दोनों बिंदुओं के बीच में सभी प्रतिरोधकों का जो A सिरा है वो बिंदु A पर है और सभी प्रतिरोधकों का जो B सिरा है वो बिंदु B से अटैच किया है। इस प्रकार के कनेक्शन को, जिसमें प्रतिरोधक के दोनों सिरे सीधे तौर पर चालक के A और B बिंदुओं से मिल जाते हैं, सीधे तौर डायरेक्टली मिल रहे हैं, देखिए इस प्रकार का जो कनेक्शन होता है इसको हम बोलते हैं समांतर क्रम, समांतर संयोजन या पार्श्व संयोजन, पार्श्व संयोजन। अंग्रेजी में इसको हम बोलते हैं पैरेलल कनेक्शन। आई बात समझ? तो ये बात तो हमें समझ में आ गई कि श्रेणी क्रम क्या होता है, सीरीज कनेक्शन किस तरह का होता है, और समांतर क्रम या समांतर संयोजन या पार्श्व संयोजन किस तरह का होता है। दोनों में बेसिक जो अंतर है वो ये है कि जो श्रेणी क्रम है, सीरीज कनेक्शन है, उसके अंदर तो हम प्रतिरोधक जो होते हैं उनको आपस में एक सिरे से दूसरे सिरे को जोड़ करके और फिर हम जोड़ बनाते हैं, जोड़ते हैं आपस में, ठीक है। जबकि समांतर संयोजन में एक सिरे से दूसरे सिरे से नहीं, जो एक सिरे को दूसरे सिरे से नहीं जोड़ते, बल्कि दोनों सिरों को अलग अलग एक ही बिंदु से हम जोड़ते हैं। ऐसा है बात। एक बार फिर से थोड़ा सा हम समझा देते हैं। देखिए 3 प्रतिरोधक हैं, एक प्रतिरोधक ये बना देते हैं, ये ठीक है।
दूसरा प्रतिरोधक हम बना देते हैं, ये बना दिया हमने, और तीसरा प्रतिरोधक हमने बना दिया ये। ठीक है, 3 प्रतिरोधक ये बना दिया, 3 प्रतिरोधक और बना देते हैं। यहाँ पे एक प्रतिरोधक ये बनाया, दूसरा प्रतिरोधक हमने बनाया ये, और तीसरा प्रतिरोधक हमने बनाया ये। ठीक है, अगर हम इन प्रतिरोधकों को, इसका एक ये ए सिरा है, ये बी सिरा, ठीक, ये ए सिरा है, ये बी सिरा, ठीक, और ये जो इधर जो आ रहा है ये बैटरी है, मान लीजिए यहाँ पे बैटरी कनेक्ट है, ये पॉइंट बैटरी का है, इधर भी पॉइंट बैटरी। अगर हम इन प्रतिरोधकों को इस प्रकार से जोड़ें कि इसका बी सिरा और इस वाले प्रतिरोधक का ए सिरा, इनको जोड़ दें, और फिर इस वाले प्रतिरोधक का बी सिरा और इस वाले प्रतिरोधक का ए सिरा, इसको जोड़ दें, और फिर लास्ट वाला ये जो बी सिरा है इसको हम बैटरी से जोड़ दें। इसी तरह शुरू वाला जो ये ए सिरा है इसको हम बैटरी से या चालक से जोड़ दें। तो ये जो तरीका है इसमें एक सिरे को दूसरे सिरे से जोड़ करके बनाया गया है, इसे हम कहते हैं श्रेणी क्रम या सीरीज कनेक्शन। ठीक है, दूसरा तरीका क्या हो सकता है, देखिए ये प्रतिरोधक के ए और बी दोनों सिरे हैं, तीनों प्रतिरोधक के ए और बी सिरे हम बना लेते हैं, ये ए सिरा, ये बी सिरा। ठीक है, हम बैटरी को रखते हैं यहाँ पर, या सर्किट का जो पॉइंट आ रहा है वो यहाँ पर आ रहा है, ये सर्किट है कोई, मान लीजिए ये कोई सर्किट है, ये सेल लगा हुआ है, ये हमने कोई सर्किट बनाया है। अगर हम एक ही पॉइंट से इसको भी कनेक्ट कर दें, इसी पॉइंट से इस ए को भी कनेक्ट कर दें, इसी पॉइंट से इस ए को भी कनेक्ट कर दें, ठीक है, इसी तरह से इस बी पॉइंट से हम इसको कनेक्ट कर दें, इस वाले बी पॉइंट से इस वाले को कनेक्ट कर दें, और इस वाले बी पॉइंट को इससे कनेक्ट कर दें, यानी एक ही बिंदु पर तीनों प्रतिरोधकों के सिरे को हमने जोड़ दिया। तो इस प्रकार के कनेक्शन को हम बोलते हैं समांतर क्रम या पार्श्व क्रम, या अंग्रेजी में बोलते हैं पैरेलल कनेक्शन। ठीक है, ये तो बात हुई कि प्रतिरोधकों का संयोजन किन किन प्रकारों से किया जाता है। 2 प्रकार से किया जाता है, श्रेणी क्रम यानी सीरीज कनेक्शन, और पार्श्व क्रम यानी पैरेलल कनेक्शन। ठीक है, अब हम थोड़ी सी बात करेंगे कि सीरीज कनेक्शन में और पैरेलल कनेक्शन के अंदर विद्युत धारा की मात्रा और विभवांतर की मात्रा किस प्रकार से है। देखिए, अगर हम बात करते हैं विद्युत धारा की यानी I की, और इसमें भी अगर हम बात करते हैं सीरीज कनेक्शन की, तो अगर सीरीज कनेक्शन हमने प्रतिरोधकों को जोड़ रखा है और किसी सर्किट के अंदर, तो उस सर्किट के अंदर मान लीजिए I विद्युत धारा बह रही है, I एम्पियर की कोई विद्युत धारा बह रही है, तो वो X पॉइंट तक जाएगी। इसके बाद में प्रतिरोधक R1, इसके अंदर विद्युत धारा कितनी रहेगी, प्रतिरोधक R2 में विद्युत धारा कितनी रहेगी, प्रतिरोधक R3 में विद्युत धारा कितनी रहेगी, ये हमारा सवाल है। ठीक, देखिए अगर हम बात कर रहे हैं विद्युत धारा की और बात हो रही है श्रेणी क्रम में संयोजित प्रतिरोधकों की, तो श्रेणी क्रम में संयोजित प्रत्येक प्रतिरोधक के अंदर, प्रत्येक रजिस्टर के अंदर विद्युत धारा की मात्रा उतनी ही होती है जितनी की परिपथ में होती है। यानी कि अगर किसी सर्किट में परिपथ के अंदर I विद्युत धारा बह रही है, तो R1 जो प्रतिरोधक है इसमें भी विद्युत धारा की मात्रा I ही होगी, R2 जो प्रतिरोधक है उसमें भी विद्युत धारा की मात्रा I ही होगी, R3 जो प्रतिरोधक है इसमें भी विद्युत धारा की मात्रा I ही होगी। यानी विद्युत धारा की मात्रा श्रेणी क्रम के अंदर प्रत्येक प्रतिरोधक के अंदर समान रहेगी। ये बात हो रही श्रेणी क्रम की। लेकिन अगर यही बात हम समांतर क्रम में करें, पार्श्व क्रम में करें या पैरेलल कनेक्शन में करें, तो ऐसा नहीं है।
पार्श्व कनेक्शन के अंदर अगर विद्युत धारा परिपथ के अंदर I बह रही है तो प्रत्येक प्रतिरोधक के अंदर अलग अलग विद्युत धारा बहती है। जैसे ये R1 प्रतिरोधक है तो इसके अंदर विद्युत धारा जो बहेगी मान लीजिए I1 बहेगी, यानी अलग बहेगी। R2 जो प्रतिरोधक है इसके अंदर विद्युत धारा जो बहेगी मान लीजिए I2 बहेगी, और ये R3 जो प्रतिरोधक है इसमें विद्युत धारा जो बहेगी वो I3 बहेगी। यानी तीनों जो प्रतिरोधक हैं, जितने भी प्रतिरोधक जुड़े हुए हैं पार्श्व क्रम के अंदर, पैरेलल कनेक्शन के अंदर, प्रत्येक प्रतिरोधक के अंदर विद्युत धारा की जो मात्रा होगी वो अलग अलग होगी। लेकिन खास बात क्या होगी? खास बात ये होगी कि इन तीनों ही प्रतिरोधकों के अंदर जो भी विद्युत धारा की मात्रा है वो टोटल मिलाकर के, कुल मिलाकर के जितनी किसके बराबर होगी? सर्किट में बहने वाली विद्युत धारा के बराबर। यानी I की अगर हम बात करें तो I इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? I1 यानी पहले प्रतिरोधक की विद्युत धारा प्लस I2 दूसरे प्रतिरोधक में बहने वाली विद्युत धारा प्लस I3 तीसरे प्रतिरोधक में बहने वाली विद्युत धारा। ठीक है, ध्यान रहेगा। एक बार फिर से दोहरा देते हैं हम कि अगर हम बात कर रहे हैं विद्युत धारा की तो समांतर क्रम के अंदर तो क्या होता है, प्रत्येक प्रतिरोधक के अंदर विद्युत धारा की जो मात्रा होती है वो अलग अलग होती है पार्श्व क्रम में, समांतर क्रम में, पार्श्व क्रम में या पैरेलल कनेक्शन में। ठीक है, लेकिन अगर हम बात कर रहे हैं श्रेणी क्रम की, सीरीज कनेक्शन की, तो सीरीज कनेक्शन के अंदर प्रत्येक प्रतिरोधक के अंदर विद्युत धारा की जो मात्रा होती है वो समान होती है। ठीक है, ये तो बात हुई विद्युत धारा की बात। अब हम बात करेंगे विभवांतर की। विभवांतर यानी किसी चालक प्रतिरोधक के सिरों के बीच में जो विभवांतर होता है उसकी। तो विभवांतर की अगर हम बात कर रहे हैं, विभवांतर का मतलब है विभवों में अंतर। यानी अगर हम विभवांतर की बात कर रहे हैं और बात कर रहे हैं श्रेणी क्रम सीरीज कनेक्शन, तो प्रत्येक प्रतिरोधक के अंदर, प्रतिरोधक R1 अगर ये है, प्रतिरोधक R1 है, इसके अंदर विभवांतर अलग होगा, प्रतिरोधक R2 में विभवांतर अलग होगा, प्रतिरोधक R3 में विभवांतर अलग होगा। कहने का मतलब ये है अगर हम वोल्ट मीटर सब में अलग अलग लगा दें, जैसे ये चित्र जो हमने दिया है सर्किट का, इसमें 1 वोल्ट मीटर सब में दो सिरों के बीच में लगा हुआ है, एक्स और वाई के बीच। ठीक है, अगर हम वोल्ट मीटर और लगा दें, प्रत्येक प्रतिरोधक के बीच में भी वोल्ट मीटर लगा दें, इस तरह से प्रत्येक प्रतिरोधक के बीच में भी वोल्ट मीटर लगा दें, तो हम देखेंगे कि जो विभवांतर क्या होता है, बैटरी की खासियत होती है। अगर 6 वोल्ट का विभवांतर मान लीजिए आ रहा है, तो ये जो प्रतिरोधक है R1, इसके अंदर जो विभवांतर होगा वो अलग होगा, उसको मान लीजिए V1 कह सकते हैं हम। दूसरा प्रतिरोधक R2 जो है, इसके अंदर विभवांतर अलग होगा, इसको V2 कह सकते हैं। और तीसरा प्रतिरोधक जो R3 है, इसके अंदर विभवांतर अलग होगा, इसको V3 बोल सकते हैं। लेकिन खास बात क्या होगी? खास बात ये होगी कि ये तीनों प्रतिरोधकों में जो भी विभवांतर है, इनका जो टोटल है वो कितना होगा? वो ये जो दो सिरे हैं एक्स और वाई, चालक के एक्स और वाई सिरे के बीच में जो विभवांतर है उसके बराबर होगा। यानी जो सर्किट के अंदर विभवांतर मौजूद है उसके बराबर होगा। यानी विभवांतर इक्वल्स टू V1 प्लस V2 प्लस V3। ये बात हमने करी है श्रेणी क्रम में, यानी सीरीज कनेक्शन के लिए। अगर विभवांतर की बात करें हम समांतर क्रम में या पार्श्व क्रम के अंदर, तो पार्श्व क्रम के अंदर विभवांतर क्या होता है? प्रत्येक प्रतिरोधक के अंदर, अगर मान लीजिए ये कोई पार्श्व क्रम में जुड़ा हुआ है और विभवांतर 6 वोल्ट है, तो प्रत्येक प्रतिरोधक के अंदर विभवांतर जो होगा वो भी 6 वोल्ट ही होगा। क्यों होगा? क्योंकि
ये तीनों जो प्रतिरोधक हैं, जो प्रतिरोधक पार्श्व क्रम में जुड़े हुए हैं, वे सभी प्रतिरोधक समान बिंदुओं के बीच में लगाए गए हैं। जैसे ये ए बिंदु और बी बिंदु, इनके बीच में ही लगाए गए हैं ये तीनों प्रतिरोधक। तो ए और बी के बीच में जो विभवांतर होगा, पोटेंशियल डिफरेंस होगा, अगर मान लीजिए वो 6 वोल्ट है, तो प्रत्येक प्रतिरोधक में, चाहे से वो R1 हो, चाहे वो R2 हो, चाहे वो R3 हो, प्रत्येक प्रतिरोधक के अंदर विभवांतर समान हो। आई बात समझ? अब हमें याद क्या रखना है कि अगर हम विद्युत धारा की बात कर रहे हैं तो श्रेणी क्रम में क्या होते हैं, विद्युत धारा प्रत्येक प्रतिरोधक के अंदर समान होती है। लेकिन समांतर क्रम की अगर बात करें, पार्श्व क्रम की अगर हम बात करें, पैरेलल कनेक्शन की अगर हम बात करें, तो प्रत्येक प्रतिरोधक के अंदर जो विद्युत धारा होती है वो अलग अलग होती है। लेकिन खास बात क्या होती है कि कुल विद्युत धारा, उन सबका टोटल कुल विद्युत धारा के बराबर होता है। ठीक है। ठीक उसी प्रकार से विभवांतर की बात है, थोड़ी सी अपोजिट है। अपोजिट ये है कि इसके अंदर क्या होता है, समांतर क्रम में यानी पैरेलल कनेक्शन के अंदर तो जो विभवांतर है उसकी मात्रा प्रत्येक प्रतिरोधक में बराबर होती है। लेकिन अगर हम श्रेणी क्रम की बात करें, सीरीज कनेक्शन की बात करें, तो विभवांतर की मात्रा प्रत्येक प्रतिरोधक के लिए अलग अलग होती है। लेकिन खास बात क्या होती है, खास बात ये होती है कि कुल विभवांतर जो होता है वो इन तीनों प्रतिरोधकों के विभवांतर के बराबर होता है, यानी V इक्वल्स टू V1 प्लस V2 प्लस V3 होता है। याद रहेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है याद रखने के लिए। अब हम बात करेंगे प्रतिरोधकों के निकाय का तुल्य प्रतिरोध कैसे ज्ञात करते हैं, इसके ऊपर। किस स्थिति में, उस स्थिति में जबकि प्रतिरोधक जो हैं, रेजिस्टर्स जो हैं, वो श्रेणी क्रम में संयोजित। अभी अभी हमने आपको बताया था कि प्रतिरोधक जब हमारे पास में एक से ज्यादा होते हैं तो उन प्रतिरोधकों को हम दो प्रकार से संयोजित कर सकते हैं, एक श्रेणी क्रम और एक समांतर क्रम या पार्श्व क्रम। ठीक है। अभी हम बात करें श्रेणी क्रम की। अगर श्रेणी क्रम के अंदर कुछ प्रतिरोधक हमारे पास में हैं और वो प्रतिरोधक श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं, श्रेणी क्रम का मतलब क्या होता है, इस प्रतिरोधक का ए सिरा और ये बी सिरा, दूसरा प्रतिरोधक जो है इसका ये यहाँ से शुरू हो गया, दूसरा प्रतिरोधक ये है, और तीसरा प्रतिरोधक है मान लीजिए यहाँ से इस तरह से, एक सिरे से दूसरा सिरा मिला करके बनाया जाता है, और ये हमारा सर्किट हो गया। ये मान लीजिए एक्स सिरा है और ये वाई सिरा है। ठीक है। और ये हमारा सर्किट है, ये हमारी बैटरी है, ये हमारा स्विच है। ठीक है। कहने का मतलब ये है कि अगर एक से अधिक प्रतिरोधक अगर श्रेणी क्रम में जुड़े हुए, जैसा कि इस चित्र में दिखाया गया, प्रतिरोधक, इस वाले प्रतिरोधक को R1 बोल देते हैं, प्रतिरोध का चिन्ह होता है R, पहला प्रतिरोधक है इसलिए इसको R1 लिख दिया, दूसरे वाले प्रतिरोधक को हमने लिख दिया R2 और तीसरे प्रतिरोधक को लिख दिया R3। अब सवाल हमारा ये है कि ये जो प्रतिरोधक, तीन प्रतिरोधक थे जो इस सर्किट में जुड़े हुए हैं, अगर इन तीन प्रतिरोधकों के स्थान पर इनके बराबर क्षमता का दूसरा प्रतिरोधक, हम सिर्फ एक ही प्रतिरोधक लगाना चाहें तो, मतलब हमें ऐसा प्रतिरोधक ढूंढना है जिसका प्रतिरोध जो है वो इन तीनों के बराबर हो। ठीक है। इन तीनों के, उन तीन प्रतिरोधकों के जो कि श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं, सीरीज कनेक्शन में जुड़े हुए। तो अगर श्रेणी क्रम में कोई भी प्रतिरोधक जुड़े हुए होते हैं और हमें उनका तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना हो,
उनके बराबर का प्रतिरोधक ज्ञात करना हो तो हमें क्या करना होता है, प्रतिरोध, तुल्य प्रतिरोध बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। मतलब ये है कि जो भी प्रतिरोधक हमें दिए हुए हैं श्रेणी क्रम में, उन प्रतिरोधकों के जो प्रतिरोधकता है जो भी दी हुई है उसको हम आपस में जोड़ देते हैं, वही उनका जो टोटल होता है वही हमारा तुल्य प्रतिरोध होता है। उदाहरण के लिए मान लीजिए प्रतिरोधक जो R1 है इसका प्रतिरोध दे रखा है हमारे को 3 ओम, प्रतिरोध का मात्रक होता है ओम, इसका प्रतिरोध दे रखा है 3 ओम। R2 का प्रतिरोध दे रखा है हमें 2 ओम और R3 का प्रतिरोध दे रखा है हमें 4 ओम। तो अगर हमें तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना है, और ये श्रेणी क्रम में जुड़े हुए साफ साफ नजर आ रहा है हमें, और अगर हमें तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना हो तो हमें क्या करना होगा, R इक्वल्स टू R1 प्लस R2 प्लस R3, यानी R1 कितना है 3 ओम प्लस R2 कितना है 2 ओम प्लस R3 कितना है 4 ओम, यानी टोटल मिलाकर कितना हो गया 9 ओम। ये हमारा तुल्य प्रतिरोध है। कुल मिलाकर की बात यह है कि अगर श्रेणी क्रम की हम बात कर रहे हैं और श्रेणी क्रम के अंदर कुछ प्रतिरोधक जुड़े हुए हैं और हमसे तुल्य प्रतिरोध अगर पूछा जाता है तो हमें कुछ नहीं करना, उन सभी प्रतिरोधकों की जो प्रतिरोधकता हमें दी गई है उन सभी को हम जोड़ देते हैं और जो हमारा टोटल आता है वही हमारा तुल्य प्रतिरोध होता है। आई बात समझ? ये तो बात हमारी हुई श्रेणी क्रम में, सीरीज कनेक्शन के। अब हम बात करेंगे उदाहरण नंबर 12.7 पर। इस उदाहरण में जो सवाल हमें दिया गया है उसमें कहा गया है कि एक विद्युत लैंप जिसका प्रतिरोध 20 ओम है तथा एक 4 ओम प्रतिरोध का चालक 6 वोल्ट की बैटरी से संयोजित है, यानी जुड़े हुए हैं। हमें क्या क्या ज्ञात करना है, परिपथ का कुल प्रतिरोध ज्ञात करना है, परिपथ में प्रवाहित विद्युत धारा प्रवाहित जो है वो ज्ञात करनी है, और लैंप व चालक के सिरों के बीच विभवांतर ज्ञात करना है। ठीक, सबसे पहले इसका हम एक सर्किट डायग्राम बना लेते हैं, एक सर्किट का चित्र बना लेते हैं, परिपथ का चित्र बना लेते हैं। देखिए इसमें परिपथ में क्या क्या बताया गया है, एक तो लैंप बताया गया है, ये मान लीजिए ये लैंप कैसे बनाते हैं, ये तो लैंप बन गया। और दूसरा क्या है, एक प्रतिरोध है, प्रतिरोध का रजिस्टर है ये, ठीक है। और ये 6 वोल्ट की एक बैटरी से जुड़े हुए हैं, ये हमने बैटरी बना दी, यहाँ पर हमने एक स्विच बना दिया, ठीक, ये हमारा सर्किट बन गया। अब प्रश्न के हिसाब से इसमें हम कुछ मान रख देते हैं। जैसे इसमें कहा गया है कि विद्युत लैंप जिसका प्रतिरोध 20 ओम, यानी ये जो विद्युत लैंप है इसका प्रतिरोध कितना दे रखा है 20 ओम, इस प्रतिरोध विद्युत लैंप, ठीक है। और दूसरा जो प्रतिरोधक है उसका प्रतिरोध कितना दे रखा है 4 ओम, 4 ओम। इसको हम अगर R1 मान लें, इसको अगर R2 मान लें, तो R1 यानी प्रतिरोधक 1 यानी लैंप वो दे रखा है 20 ओम, और R2 यानी प्रतिरोधक 2 उसको दे रखा है 4 ओम, ठीक है। ये 6 वोल्ट की बैटरी से, ये बैटरी है 6 वोल्ट की, इससे जुड़े हुए, ठीक है। ये हमारा स्विच लगा हुआ। अब हमें क्या याद करना है, परिपथ का कुल प्रतिरोध। तो सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि ये कैसे जुड़े हुए हैं। देखिए श्रेणी क्रम में जुड़े हुए, श्रेणी क्रम में जुड़े हुए, ठीक है। अब परिपथ का कुल प्रतिरोध ज्ञात करना है। कुल प्रतिरोध का मतलब होता है तुल्य प्रतिरोध।
यानी R1 और R2 में जो टोटल प्रतिरोध है वो कितना है। क्योंकि ये श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं, इसलिए तुल्य प्रतिरोध R इक्वल्स टू R1 प्लस R2। ठीक है, R1 कितना हो गया, R1 कितना दे रखा है 20 ओम, प्लस R2 कितना दे रखा है 4 ओम, यानी तुल्य प्रतिरोध कितना हो गया, इन दोनों को हम जोड़ देंगे, ये हो गया 24 ओम। ठीक है, तो परिपथ का कुल प्रतिरोध कितना हो गया 24 ओम। ये तो हमारा हो गया पहला आंसर। ठीक है, अब दूसरी बात, परिपथ में प्रवाहित विद्युत धारा ज्ञात कीजिए। ये जो परिपथ है इसमें जो विद्युत धारा बह रही है वो हमें ज्ञात करनी है। ठीक है, विद्युत धारा का मतलब है हमें आई ज्ञात करना है। विद्युत धारा को आई बोलते हैं, आई से प्रदर्शित करते हैं ना। तो ओम के नियम से आई बराबर कितना होता है, देखिए ओम के नियम के मुताबिक V बराबर आई आर होता है। क्या होता है, V बराबर आई आर। ठीक है, अगर हम आई की बात करें तो आई बराबर क्या हो गया V अपॉन आर। आई बराबर V अपॉन आर। ठीक है, V कितना दे रखा है सवाल के अंदर, सवाल के अंदर वोल्ट कितना दे रखा है, V कितना दे रखा है 6 वोल्ट, 6 लिख दिया। आर, आर कितना है सवाल के मुताबिक, तुल्य प्रतिरोध अभी 24 आया था, तो आर का मान हमने लिख दिया 24। ठीक है, अब इसको जब हम भाग लगाएंगे, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 0.25 एम्पियर। विद्युत धारा की बात कर रहे हैं इसलिए एम्पियर ए। ठीक है, ये हमारा परिपथ में प्रवाहित विद्युत धारा कितनी हो गई 0.25 एम्पियर। ये हमारा दूसरा सवाल जो था इसमें उसका आंसर हो गया। अब हम बात कर रहे हैं तीसरे सवाल। इसमें क्या सवाल किया गया, लैंप व चालक के सिरों के बीच विभवांतर परिकलित कीजिए। लैंप के बीच में, यानी ये जो लैंप है इसके बीच में विभवांतर ज्ञात करना है, और ये चालक जो है, ये जो प्रतिरोधक दे रखा है इसके बीच में। हम जानते हैं कि जब श्रेणी क्रम के अंदर कोई प्रतिरोधक जुड़े हुए होते हैं तो उनमें जो विभवांतर होता है, पोटेंशियल डिफरेंस होता है, वो अलग अलग होता है। मान लीजिए R1 जो प्रतिरोधक है, जो लैंप है, इसके अंदर जो विभवांतर है वो है V1, और ये जो प्रचालक दे रखा है, दूसरा प्रतिरोधक दे रखा है 4 ओम का R2, इसका अंदर जो विभवांतर है वो है V2। ठीक है, तो हमें V1 और V2 ज्ञात करना। ठीक है, अब कैसे ज्ञात करेंगे, देखिए ओम का नियम क्या कहता है, V बराबर आई आर। ठीक है, अगर हम V1 की बात कर रहे हैं तो V1 बराबर आई कितना है हमारे पास में, देखिए अभी निकाला था हमने 0.25 एम्पियर इंटू आर। आर यानी प्रतिरोध, प्रतिरोध कितना है, R1 की हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पे R1 की बात कर रहे हैं तो कितना 20 ओम, तो ये 20 ओम। V1 इक्वल्स टू I1 और R1 ये मान लीजिए आप। ठीक है, तो V1 इक्वल्स टू I1 कितना है, विद्युत धारा तो सेम रहेगी, तो 0.25 एम्पियर क्यों रहा। R प्रतिरोध कितना दे रखा है 20 ओम, इन दोनों को जब हमने मल्टीप्लाई किया तो जो इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई करने पर क्या आ गया हमें 5 ओम। क्या आ गया 5 ओम। ठीक है, इसी तरह से अगर हम V2 की बात करें तो V2 इक्वल्स टू I2 इंटू R2। ठीक है, I कितना है I2, श्रेणी क्रम है तो विद्युत धारा की मात्रा तो सेम रहेगी, जो कि हमने निकाली थी 0.25 एम्पियर, तो 0.25 एम्पियर इंटू R2
यानी प्रतिरोध कितना है, R2 कितना दे रखा है, 4 ओम। यहाँ पे हमने 4 ओम लिख दिया, 4 लिख दिया। दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा 1 ओम, 1 ओम। ठीक है, तो यानी लैंप व चालक के सिरों के बीच में विभवांतर कितना हो गया, V1 तो हो गया 5 ओम और V2 हो गया 1 ओम। लैंप के बीच तो 5 ओम का विभवांतर आ गया, यहाँ पर तो 5 ओम, 5 ओम है विभवांतर, और यहाँ पर जो विभवांतर आया वो आया कितना, 1 ओम। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, अब हम बात करेंगे अभ्यास प्रश्नों में दिए गए सवाल नंबर 9 पर। इसमें हमें कहा गया है कि 9 वोल्ट की किसी बैटरी को 0.2 ओम, 0.3 ओम, 0.4 ओम, 0.5 ओम तथा 12 ओम के प्रतिरोधकों के साथ श्रेणी क्रम में संयोजित किया गया है। 12 ओम के प्रतिरोधक से कितनी विद्युत धारा प्रवाहित होगी। ठीक है, यानी इस सवाल में हमें 5 प्रतिरोधक दिए गए और ये पांचों प्रतिरोधक जो हैं वो श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं, सीरीज कनेक्शन में जुड़े हुए। प्रतिरोधक कितने हैं, 5। ये 1, ये 2, ये 3, ये 4 और ये 5। 5 प्रतिरोधक है। ठीक है, इसको हम लिख लेते हैं R1, दूसरे प्रतिरोधक को लिख लेते हैं R2, तीसरे को R3, चौथे को R4 और पांचवे को R5। ठीक, R1 कितना दे रखा है, 0.2 ओम। R2 कितना दे रखा है, 0.3 ओम। R3 कितना दे रखा है, 0.4 ओम। R4 कितना दे रखा है, 0.5 ओम। और R5 कितना दे रखा है, वो दे रखा है 12 ओम। ठीक है, ये जो पांचों प्रतिरोधक हैं किससे जुड़े हुए हैं, 9 वोल्ट की एक बैटरी से। बैटरी का चिन्ह क्या होता है, यानी बैटरी बोला है इसका मतलब एक से ज्यादा सेल है। एक ज्यादा सेल है तो कैसे बना देंगे हम, इस तरह से। इस तरह से यहाँ पे हम स्विच बना देंगे, इस तरह से एक सर्किट बना देंगे, ये सर्किट बना। ठीक है, यहाँ पे लिख दिया 9 वोल्ट, 9। ठीक है, 9 वोल्ट की बैटरी से जुड़े हुए। और हमसे जो सवाल किया गया है वो ये किया गया है कि ये जो प्रतिरोधक है 12 ओम वाला, ये जो प्रतिरोधक 12 ओम वाला, इससे हमें आई की मात्रा, विद्युत धारा की मात्रा पता करनी है। सबसे पहले तो हम आपको ये बता दें कि ये जो प्रतिरोधक जुड़े हुए हैं किसमें, श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं। अब जब भी प्रतिरोधक श्रेणी क्रम में जुड़े हुए होते हैं तो विद्युत धारा की जो मात्रा होती है वो सभी प्रतिरोधकों में समान होती है। तो अगर सवाल में हमें 12 ओम के स्थान पर 0.5 ओम वाले प्रतिरोधक से या किसी भी प्रतिरोधक से विद्युत धारा की मात्रा पूछते तो वो समान आती। ठीक है, यानी कुल मिलाकर के हमें इन प्रतिरोधक में विद्युत धारा की मात्रा ज्ञात करनी, किसी भी प्रतिरोधक की मान सकते हैं। सवाल में हमें 12 ओम कहा गया है, इसका कोई खास मीनिंग नहीं है, क्योंकि सभी प्रतिरोधकों में जो श्रेणी क्रम होता है, सीरीज कनेक्शन होता है, उसके अंदर विद्युत धारा की जो मात्रा होती है वो एक समान होती है। ठीक है, यानी हमें विद्युत धारा की मात्रा ज्ञात करनी है, वो भी समझ। अब सवालों कैसे करेंगे हम, देखिए सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, श्रेणी क्रम में ये जुड़े हुए हैं प्रतिरोधक, तो सबसे पहले हमारा पहला काम होगा कि हम तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करेंगे। तुल्य प्रतिरोध, यानी अगर हम इन पांचों
प्रतिरोधकों के बजाय एक ही प्रतिरोधक लगाना चाहें तो उसकी कैपेसिटी क्या होगी, वो कितने ओम का होना चाहिए। ठीक है, तो तुल्य प्रतिरोध का श्रेणी क्रम में फार्मूला क्या होता है, श्रेणी क्रम में फार्मूला होता है तुल्य प्रतिरोध R इक्वल्स टू R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4 प्लस R5। ठीक, यानी जो भी प्रतिरोधक हमें दिए गए हैं उन सबको हमें जोड़ना है। यानी हमें क्या करना है, 0.2 को जोड़ना है, 0.3 को जोड़ना है, 0.4 को जोड़ना है, 0.5 को जोड़ना है और 12 ओम को जोड़ना है। इन सबको जब हम जोड़ेंगे तो हमारे को प्राप्त क्या होगा, 13.4 ओम। तुल्य प्रतिरोध हमें क्या प्राप्त हो गया, 13.4 ओम। ठीक है, तुल्य प्रतिरोध के बाद में अब हम बात करेंगे विद्युत धारा की, यानी इस परिपथ के अंदर विद्युत धारा कितनी है। हमसे सवाल तो ये कहा गया है कि 12 ओम वाले प्रतिरोधक में कितनी विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, लेकिन क्योंकि ये श्रेणी क्रम की बात हो रही है इसलिए 12 ओम नहीं, सभी प्रतिरोधकों में और पूरे विद्युत का जो सर्किट है, ये इलेक्ट्रिक सर्किट है, इसके अंदर ही समान विद्युत धारा बह रही है। ठीक है, इसलिए हम आई कैसे ज्ञात करेंगे, आई बराबर होता है विद्युत धारा का फार्मूला जो हमारा होता है ओम के नियम से, आई बराबर होता है V अपॉन आर। ये ओम का नियम क्या होता है, V इक्वल टू आई आर। अब हम आई निकाल रहे हैं तो आई बराबर क्या हो गया, V अपॉन आर। सवाल में हमें V क्या है, हमारा विभवांतर पोटेंशियल डिफरेंस, वो कितना दे रखा है, 9 वोल्ट। पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब क्या होता है, बैटरी की पावर कितनी है उतना ही पोटेंशियल डिफरेंस होता है। 9 वोल्ट दे रखी है तो 9 वोल्ट ऊपर लिख दिया, फिर अपॉन आर। आर क्या है, प्रतिरोध है हमारा, तो तुल्य प्रतिरोध की बात हो गई। तुल्य प्रतिरोध कितना था हमारा, 13.4। ठीक है, जब हम इसको सॉल्व करेंगे यानी 9 में 13.4 को जब हम भाग लगाएंगे तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, हमें प्राप्त हो जाएगा 0.67 एम्पियर। विद्युत धारा की बात हो रही है इसलिए इसको एम्पियर में हमने मापा। अब ये जो 0.67 एम्पियर आया, ये 12 ओम के जो रजिस्टर है, प्रतिरोधक है, इसमें भी विद्युत धारा की मात्रा यही रहेगी, बाकी सब प्रतिरोधकों में भी यही मात्रा रहेगी और पूरे सर्किट में भी यही मात्रा रहेगी, क्योंकि ये श्रेणी क्रम की बात हो रही है, सीरीज कनेक्शन की बात। तो इससे घबराने की जरूरत नहीं है। अगर 12 ओम की जगह मान लीजिए ये 0.5 ओम में भी पूछता तब भी आंसर हमारा यही आता। ठीक, अब हम बात करेंगे पेज नंबर 237 पर दिए गए सवाल नंबर 1 व 2 पर। इसमें हमें सवाल जो दिया गया है वो ये है कि किसी विद्युत परिपथ का व्यवस्था आरेख खींचिए जिसमें 2 वोल्ट के 3 सेलों की बैटरी, एक 5 ओम, 8 ओम तथा 12 ओम प्रतिरोधकों तथा एक कुंजी से श्रेणी क्रम में संयोजित हो। ठीक, दूसरी बात हमें आगे क्या कही गई है, इस परिपथ में अमीटर और 12 ओम प्रतिरोधक के सिरों के बीच में वोल्ट मीटर लगाइए और उसके बाद में क्या कीजिए, अमीटर व वोल्ट मीटर के पाठ्यांक क्या होंगे ये हमें बताना। ठीक है, यानी इस सवाल के अंदर हमें पहले तो एक सर्किट डायग्राम खींचना है, एक विद्युत परिपथ बनाना है और उसके बाद में उस विद्युत परिपथ के अंदर जो एक अमीटर लगाना है और एक वोल्ट मीटर लगाना है। वोल्ट मीटर लगाना है 12 ओम वाला जो प्रतिरोधक है उसके बीच में। ठीक है, इन सबको हमें लगाना। सबसे पहले तो हम खींचेंगे इसका सर्किट डायग्राम या परिपथ, कैसे विद्युत परिपथ कैसे बनेगा। देखिए, इसमें 3 प्रतिरोधक दिए गए हैं इसलिए हम 3 प्रतिरोधक बना लेते हैं। पहला प्रतिरोधक बनाया हमने, श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं इसलिए हमने तीनों इस तरह से बना दिए। ठीक है,
तीसरा, इस तरह से बन गया, श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं। ठीक है, और ये जुड़े हुए हैं किससे, 2-2 वोल्ट की 3 सेल वाली बैटरी से, यानी सेल 3 है इसलिए 3 सेल बना दिए, पहला सेल, ये दूसरा सेल, ये तीसरा सेल। ठीक है, इसमें बीच में हमने स्विच जोड़ना था, स्विच हमने जोड़ दिया इस तरह से। ठीक है, ये हमारा प्रतिरोधक जो है R1 मान लेते हैं इसको, पहला प्रतिरोधक, दूसरा प्रतिरोधक R2, तीसरा प्रतिरोधक R3। पहला प्रतिरोधक जो R1 है वो क्या दे रखा है हमें, 5 ओम। R2 प्रतिरोधक दे रखा है हमें 8 ओम, और R3 प्रतिरोधक दे रखा है 12 ओम। ये तो हो गया हमारा सर्किट डायग्राम। इसको हमने 2 वोल्ट, 2 वोल्ट, 2 वोल्ट, यानी टोटल मिलाकर के 6 वोल्ट। ठीक है, ये तो हो गया हमारा सर्किट डायग्राम। अब हमें क्या कहा गया है, इसमें एक तो अमीटर लगाना है और एक वोल्ट मीटर लगाना है। तो अमीटर कैसे लगाया जाता है, श्रेणी क्रम में। वोल्ट मीटर कैसे लगाया जाता है, समांतर क्रम में या पार्श्व क्रम में या पैरेलल क्रम में। ठीक है, अब अमीटर जोड़ेंगे श्रेणी क्रम में, सीरीज कनेक्शन में, तो कैसे जुड़ेगा, ये अमीटर बना दिया, एक पॉइंट इधर जोड़ दिया, इसका एक पॉइंट इधर जोड़ दिया, ये श्रेणी क्रम में अमीटर जोड़ दिया। ठीक है, अब पार्श्व क्रम में या पैरेलल हमें जोड़ना है वोल्ट मीटर। किसमें जोड़ना है, 12 ओम वाला जो प्रतिरोधक है उसके सिरों के बीच में, उसका प्रतिरोधक का सिरा ए, सिरा बी, इन दोनों के बीच में हमें जोड़ना है वोल्ट मीटर, जोड़ दिया हमने। ठीक, अब क्या करना है, हमें इन दोनों के पाठ्यांक बताने हैं, अमीटर में क्या पाठ्यक्रम आ रहा है और वोल्ट मीटर में क्या पाठ्यक्रम आ रहा है। मतलब ये हुआ कि हमें अमीटर क्या बताता है, विद्युत धारा, यानी हमें विद्युत धारा की मात्रा इस सर्किट में ज्ञात करनी है। ठीक है, दूसरा 12 ओम का जो ये प्रतिरोधक है, इसके सिरों के बीच में जो विभवांतर है उसको हम V3 बोल सकते हैं। प्रत्येक प्रतिरोधक में अलग अलग विभवांतर होगा, क्योंकि ये श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ है, सीरीज कनेक्शन में जुड़ा हुआ है। यहाँ पे इसको V1 माने, V2 माने, तो ये V3 मान लेते हैं। तो हमें दूसरी बात क्या ज्ञात करनी है, V3 ज्ञात करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले हम कैसे सवाल को शुरू करेंगे, देखिए सबसे पहले हम तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करेंगे। तुल्य प्रतिरोध कैसे ज्ञात करते हैं, श्रेणी क्रम में तुल्य प्रतिरोध का सूत्र होता है R इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। ठीक है, यानी R1 मतलब 5, R2 मतलब 8 ओम, R3 मतलब 12 ओम। इन सबको जोड़ा तो हमारे पास में आ गया तुल्य प्रतिरोध 25 ओम। ये तो हो गया हमारा तुल्य प्रतिरोध। ठीक है, अब हम बात करते हैं विद्युत धारा पर, अमीटर के पाठ्यक्रम पर। अमीटर का पाठ्यक्रम मतलब विद्युत धारा हमें ज्ञात करनी है, आई ज्ञात करना है। तो आई का फार्मूला अगर ओम के नियम से हम देखें तो क्या होता है, आई बराबर V अपॉन आर। आई बराबर V अपॉन आर। V क्या होता है, V होता है बैटरी की जो पावर होती है। बैटरी की पावर कितनी है, 6 वोल्ट। दो वोल्ट के 3 है ना, 6 वोल्ट हो गई टोटल। ठीक है, इसी तरह से आर कितना है, तुल्य प्रतिरोध कितना आया हमारे पास में, वो आया 25 ओम। इसको 25 ले लीजिए। जब इसको हम सोल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास में, 0.24 एम्पियर। विद्युत धारा की बात कर रहे हैं इसलिए एम्पियर में। ठीक है, अब ये तो हो गई विद्युत धारा यानी अमीटर का पाठ्यक्रम, क्या आएगा 0.24 एम्पियर। अब हम बात कर रहे हैं वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर का पाठ्यक्रम क्या होगा, वोल्ट मीटर कहाँ लगाया हुआ है, 12 ओम के प्रतिरोध के यहाँ पर। ठीक है, विभवांतर ज्ञात करना है हमें, तो V ओम के नियम से V बराबर क्या होता है, IR। V बराबर होता है IR। ठीक है, अब हमें V का मान क्या है,
वो हमें ज्ञात करना है। आई का मान क्या है? आई का मान हमें दे रखा है 0.24 एम्पियर। इस प्रतिरोधक में आई का मान क्या है? अभी आई हमने निकाला था, विद्युत धारा निकाली थी 0.24 एम्पियर। अब ये सभी प्रतिरोधकों में, क्योंकि श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं सारे प्रतिरोधक जो भी है, रेजिस्टर जो है, इसलिए सभी के अंदर जो विद्युत धारा की जो मात्रा है, जो मान है, वो है 0.24 एम्पियर। तो यहाँ पर भी विद्युत धारा की जो मान होगा वो भी 0.24 एम्पियर ही होगा। ठीक है, तो आई बराबर 0.24 एम्पियर इंटू आर की बात कर रहे हैं, प्रतिरोध की बात कर रहे हैं, तो प्रतिरोध कौन सा वाला है? R3 वाला है। 12 ओम के अंदर पूछा है हमें, तो प्रतिरोध कितना है? 12 ओम इंटू 12 कर देंगे। इसको जब सोल्व करेंगे तो 12 इंटू 0.24 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा प्राप्त होगा 2.88। ठीक है, और ये विभवांतर है, इसलिए इसकी जो मात्रक है वो है वोल्ट, तो 2.88 वोल्ट। ये हमारा वोल्ट मीटर का पाठ्यक्रम होगा। आई बात समझ? ठीक है, अब हम बात करेंगे प्रतिरोधकों के निकाय के तुल्य प्रतिरोध की उस अवस्था में जबकि प्रतिरोधक जो हैं, जो रेजिस्टर्स जो हैं, वो पार्श्व क्रम में संयोजित हों। पार्श्व क्रम मतलब जिसको हम पैरेलल बोलते हैं, समांतर या पैरेलल बोलते हैं। ठीक है, यानी अब हम ज्ञात करेंगे तुल्य प्रतिरोध उन प्रतिरोधकों का जो कि पार्श्व क्रम में यानी पैरेलली जुड़े हुए हों आपस में। ठीक है, मान लीजिए एक प्रतिरोधक है ये, दूसरा प्रतिरोधक है ये वाला, और तीसरा प्रतिरोधक है ये वाला। ये तीनों प्रतिरोधक किसी सर्किट के दो बिंदुओं से, ये कोई सर्किट है, इसका एक बिंदु ये है, एक बिंदु ये है, और इसका ये सर्किट है, ये सेल बना दिया हमने, ये हमने इसकी स्विच बना दिया, कुंजी बना दी, और ये उसका दूसरे बिंदु से मिला दिया। ठीक है, किसी सर्किट के ये जो दो बिंदु हैं ए और बी, इन दोनों बिंदुओं से पहले प्रतिरोधक को मिला दिया, इन्हीं दोनों बिंदुओं से दूसरे प्रतिरोधक को भी मिला दिया, और इन्हीं दोनों बिंदुओं से तीसरे प्रतिरोधक को भी मिला दिया। ठीक, तो इस तरह का जो निकाय होता है, जो सिस्टम होता है, उसको हम कहते हैं पार्श्व क्रम, समांतर क्रम। अगर मान लीजिए ये जो प्रतिरोधक था इसका R1 हम बोल दें, दूसरे प्रतिरोधक को R2 बोल दें, और तीसरे प्रतिरोधक को R3 बोल दें। ठीक है, और हम चाहें कि ये जो तीनों प्रतिरोधक हैं, इन तीनों प्रतिरोधकों का तुल्य प्रतिरोध हम ज्ञात करना चाहें, यानी इन तीनों प्रतिरोधों के स्थान पर अगर हम कोई सिंगल रजिस्टर लगाना चाहें, सिंगल प्रतिरोधक लगाना चाहें, तो उसकी वैल्यू क्या होगी। अगर इन तीनों की बजाय एक ही प्रतिरोधक हम लगाना चाहें, बैटरी वगैरह सब वो की वो होनी चाहिए, परिपथ का वो रहेगा, तो ऐसी स्थिति के अंदर वो जो प्रतिरोधक होगा सिंगल, एक ही प्रतिरोधक जो होगा, उसकी वैल्यू क्या होगी, वो कितने ओम का होगा। ठीक है, यानी इन सबके बराबर, ये दोनों बराबर होने चाहिए। ठीक है, तो ये तुल्य प्रतिरोध की बात जब हम करते हैं पार्श्व क्रम में, पैरेलली, तो इसका जो फार्मूला होता है तुल्य प्रतिरोध का, वो होता है 1/R, यानी तुल्य प्रतिरोध बराबर 1 तुल्य प्रतिरोध किस क्रम में? समांतर क्रम में बता रहा हूं मैं, पैरेलली बता रहा हूं, पार्श्व क्रम में बता रहा हूं, तो यहाँ पे पैरेलल का P बना देते हैं। पैरेलली ये होता है 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। R1, R2 और R3 जो हैं, ये क्या हैं? ये जो भी हमें प्रतिरोधक दे रखे हैं,
उनके हमने नाम रख दिए, ठीक है। ये आगे ज़्यादा भी हो सकते हैं, 1/R4 1/R5 इस तरह भी हो सकते हैं, ठीक। ये हमारा फार्मूला होता है। तो जब भी हमें तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना हो पार्श्व संयोजन का, तो इस फार्मूले से हम ज्ञात करेंगे। उदाहरण के लिए मान लीजिए R1 जो है, पहला जो प्रतिरोधक है, इसका जो प्रतिरोध है वो मान लीजिए 2 ओम है, R2 भी 2 ओम है, R3 भी 2 ओम है। तो इनका तुल्य प्रतिरोध कितना होगा? तुल्य प्रतिरोध अगर हमें ज्ञात करना है तो फार्मूला क्या होगा? 1/R इक्वल्स टू 1/R1, R1 कितना है 2, प्लस 1/R2 कितना है 2, प्लस 1/R3 कितना है 2। इन तीनों को हम लघुत्तम लेंगे, एलसीएम लेंगे, 2 आ गया, 1 प्लस 1 प्लस 1 इक्वल्स टू 3/2, यानी हमारे पास में क्या आया 1/R इक्वल्स टू 3/2। और अगर हम R की बात करें, तुल्य प्रतिरोध की बात करें, तो क्या हो जाएगा R बराबर 2/3। तो 2 में हम 3 का भाग करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो क्या आ जाएगा हमारे पास में? हमारे पास में आ जाएगा इक्वल्स टू 0.66। प्रतिरोध की बात कर रहे हैं ओम, यानी अगर हम इन तीनों के बजाय एक ही प्रतिरोधक लगाना चाहें तो उसकी कैपेसिटी कितनी होगी, कितनी पावर होगी उसकी? वो होगी 0.66 ओम, ठीक। यहाँ पर एक खास बात देखने वाली ये है कि जब हमने पार्श्व क्रम में तुल्य प्रतिरोध निकाला, ये देखिए जितने भी प्रतिरोधक हैं, देखिए ये 2 ओम है, ये भी 2 ओम है, ये भी 2 ओम है, लेकिन जो तुल्य प्रतिरोध आया वो आया 0.66, यानी 1 ओम से भी कम आया, ठीक है। तो यहाँ पर देखने वाली बात ये है, नोट करने वाली बात ये है कि जब भी हम प्रतिरोधकों को पार्श्व क्रम में संयोजित करते हैं, जोड़ते हैं, तो तुल्य प्रतिरोध जो होता है वो प्रत्येक प्रतिरोधक से कम होता है। जितने भी प्रतिरोधक हम ले रहे हैं R1 R2 R3, मान लीजिए एक उदाहरण वो लेते हैं हम, मान लीजिए R1 है 5, R2 है 10 और R3 है 50, ठीक है। तब तुल्य प्रतिरोध क्या होगा? तुल्य प्रतिरोध हो जाएगा 1/R, तुल्य प्रतिरोध बराबर 1/R1 यानी 5 ओम, प्लस 1/R2 यानी 10 ओम, प्लस 1/R3 यानी 15 ओम। इनको जब हम जोड़ेंगे तो एलसीएम तो आ जाएगा 30, 5 6 30 6, प्लस 10 या 30 3, प्लस 15 दूनी 30 2, ठीक है। यानी हमारे पास में आ गया 11/30, 1/R इक्वल टू 11/30, 11/30। और अगर हम R की बात करें, R इक्वल टू क्या हो जाएगा 30/11, 30/11, 30/11 का मतलब क्या हुआ? ये आ गया हमारे पास में 2.72 ओम, ठीक। देखिए ये प्रतिरोधक 5 ओम था, दूसरा 10 ओम था, तीसरा 15 ओम था, लेकिन जो तुल्य प्रतिरोध आया वो कितना आया? 2.72 ओम, यानी इन सबसे कम। यही बात हम कहना चाह रहे थे कि जब भी हम पार्श्व क्रम की बात करेंगे, पैरेलल कनेक्शन की बात करेंगे, तो तुल्य प्रतिरोध जो होता है वो प्रत्येक प्रतिरोध से कम होता है। कोई सा भी प्रतिरोध ले लो, हर प्रतिरोधक से वो कम होगा, ठीक, याद रहेगा। लेकिन यहीं पर हमें ये बात भी ध्यान रखना है कि अगर हम बात करें श्रेणी क्रम की, सीरीज कनेक्शन की, तो उल्टा होगा। श्रेणी क्रम में अगर ये सारे प्रतिरोधक जुड़े होंगे तो इनका जो तुल्य प्रतिरोध होगा वो उन सबसे ज्यादा होगा,
समांतर में सबसे कम होता है, और श्रेणी क्रम की जो बात होती है वो सबसे ज्यादा होती है। ठीक है, जैसे अगर ये श्रेणी क्रम में जुड़े हुए होते 5, 10 और 15 ओम के जो प्रतिरोधक है, तो तुल्य प्रतिरोध कितना हो जाता? 15 और 5 20 और 10 30 ओम तुल्य प्रतिरोध हो जाता, जो कि इन सबसे प्रत्येक प्रतिरोधक से ज्यादा है। ठीक है, याद रहेगी ये बात। कई सवालों को डायरेक्ट हल करने में ये विधि काम में आती है। ये पॉइंट हमें याद रहना चाहिए। पॉइंट क्या है हमारा, कि अगर तुल्य प्रतिरोध की बात हो रही है और बात हो रही है समांतर क्रम में, पार्श्व क्रम में, पैरेलल कनेक्शन की, तो ऐसी स्थिति में तुल्य प्रतिरोधक प्रतिरोध जो है प्रत्येक प्रतिरोधक से कम होगा। जितने भी प्रतिरोधक उसमें जोड़े गए हैं निकाय के अंदर, सिस्टम के अंदर, उन सबसे कम होगा। ठीक है, और अगर श्रेणी क्रम की बात हो रही है, सीरीज कनेक्शन की बात हो रही है, तो सबसे ज्यादा होगा। ठीक है।